हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणु शर्मा और आज के सेशन में हम करेंगे जो आपका यूनिट 3 करेंगे। जो आपका लास्ट पेपर बचा है BD 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आई रियली नीड योर सपोर्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकती है तो उनको भी शेयर कर देना। अभी चलो स्टार्ट करते हैं quickly। ओके, तो ये आपका जो थर्ड यूनिट है और जो उसका स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आपका पारिस्थितिक तंत्र शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। तो वो की आपकी AG टेंसलिंग। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। देखो, परिस्थितियां हमेशा कैसी होती है, हमेशा टेंशन में डालने वाली होती है। ठीक है, तो ऐसे रखना कि परिस्थिति की जो तंत्र है उसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी AG टेंसलिंग ने। नेक्स्ट, ये किसने कहा है कि पर्यावरण जीव के परिस्थिति के कारकों का योग है। तो वो कहा है ब्लांच ने। ठीक है, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। तो हम क्या योग करते रहते हैं, चीजों को क्या ऐड करते रहते हैं, ब्ला ब्ला चीजें ऐड करते रहते हैं, तो ब्लांच। नेक्स्ट, परिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है। क्या है, मनुष्य एक उपभोक्ता है, राइट, एक कंज्यूमर भी तो है। तो इसका आ जाएगा ए। आपको ऐसे याद हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं, तो प्रथम क्या आते हैं, पौधे। खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, शाकाहारी, कीट पक्षी, मांसाहारी बाद में आएंगे, सबसे पहले क्या आएंगे, पौधे आएंगे। पौधे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब भार किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है, तो वो बनाता है आपका जलीय परिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, जैव भार है तो जलीय में क्या बनेगा। आप ऐसे याद रखना कि जब हम पानी में कोई भी इमेज देखते हैं, राइट, मतलब किसी चीज की परछाई दिखती है तो उल्टी दिखती है, इस तरीके से। 221, प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए उनको। ठीक है, तो होना चाहिए इसका। मृत पशु व जीवों में अवशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं। अवशिष्टों का भक्षण करने वाले कहलाते हैं अपघटनकारी। अपघटनकारी, ये मृत पक्षुओं पशुओं एवं जीवों के अवशिष्टों का भक्षण की बात कर रहा है, जो मर जाते हैं उनके। ठीक है, उनको कहते हैं अपघटनकारी। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। प्रथम क्या है, शाकाहारी जीव आते हैं। ये खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है। देखो, जो ऊपर था वो बोल रहा था पौधे वाला। मैं बता देती हूँ, खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं तो पौधे। तो इसमें और उसमें क्या, 290 खाद्य श्रृंखला में प्रथम है तो शाकाहारी जीव, पौधे, मांसाहारी जीव और कीट पक्षी। हाँ, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, आप कर लेना कि पौधे आएंगे या शाकाहारी जीव आएंगे। वैसे पौधे ही आना चाहिए। और आप एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि दो जगह इसका आंसर अलग अलग दिया गया है संजय पब्लिकेशन वाली बुक में। 224। ओके, किस परिस्थिति की तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है, तो वो बोलता है वन परिस्थिति परतंत्र तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे कैसे हैं, उत्पादक होते हैं। हम उपभोक्ता होते हैं, वो उत्पादक होते हैं। तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना पेड़ पौधे, हम उन्हें खाते हैं तो हम उनके उपभोक्ता हैं। प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सब हो जाएगा। 227, प्रकृति में जैव एवं अजैव संगठकों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। 220, परिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति से होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकार का होता है। उपयुक्त कथन है, ये कथन है टेंसली का। तो परिस्थिति तंत्र के बारे में टेंसली ने बताया है। क्या, तो ये बात भी टेंसली ने ही बोली है। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान, समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, तो वो दिया लैंडमैन ने। लैंडमैन, कैसे याद करेंगे इसको, परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान, समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों में निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। तो देखो, उसने स्थान की बात की है, समय की बात की है, भौतिक, रासायनिक की बात की है,
तो ये चीज कौन यूज करता है? मैन यूज करते हैं, राइट। तो एक मिस्टर लिंडमैन है, उन सब के लिए बोला गया था, ऐसे याद रखना। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? तो ये तंत्र है, एक खुला तंत्र है, ठीक है, ओपन। परिस्थिति तंत्र के अजैविक घटक हैं। तो देखो, जल, खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, वायु, ताप, वर्षा आदि तो सभी कुछ मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं, तो जैविक घटक देखो, हरे पादप मतलब उत्पादक, बकरी, लोमड़ी, शेर उपभोक्ता है, सही बात है। और ये बैक्टीरिया, कवक आदि अपघटक, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इस सभी ऑप्शन नंबर डी। गुरु प्लवक मुख्यतः जड़ों वाले बड़े पौधे होते हैं जिसके नाम है, ये गुरु प्लवक, इन्हें जड़ वाले पौधों को बोला जाता है, याद रखना इसे। और इसका जो उपभोक्ता कौन होते हैं, इनके नाम है, देखो, ट्रापा, हाइड्रोट्राइफा और विल्सेनिया और निम्फिया, ये सभी इन्हीं के नाम है, ठीक है, जड़ वाले पौधों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी टाइप में सब के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वैसे। पादप प्लवक छोटे प्लावी या निम्न निलंबित निचले पौधे होते हैं जिनका नाम है। तो क्या नाम है? देखो, ये है इनका स्पायरोगायरा और ऊडोगोनियम, ये टाइटम, ये है आस, आल आस्लिटोरिया एंड प्लेडोफोरा जिग्नेम। तो ये सभी आ जाएंगे, एक्चुअली हिंदी में लिखा है ना इंग्लिश में भी लिखा था। वो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। इन्हें कितनी श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? तो इन्हें विभाजित कर सकते हैं, रेट कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सारी चीजें इन पेड़ पौधों का ही तो उपभोग करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता आते हैं लोमड़ी, मेंढक, छिपकली आदि। तृतीय उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी में आते हैं शेर, चीता आदि। तो ये सही है, याद रखना। पहले गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, मेंढक, छिपकली दूसरी में आएंगे, शेर, चीता आदि तीसरे में आएंगे। पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली को कितने चरणों में विभक्त किया जा सकता है? तो पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन में, उपभोग में और उपघटन में, तीनों में ही किया जाता है, तो तीनों ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एक अच्छे या वह संतुलित परितंत्र की आवश्यकता है, क्या है? तो अ वाला ठीक है, मतलब कि सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। 238 देखते हैं। परिस्थितिकी इकोलॉजी तथा पारिस्थितिक तंत्र में अंतर है, क्या अंतर है? देखो, पढ़ लेते हैं एक बार। परिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है और पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण की एक प्रणाली या तंत्र का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जिन समुदाय का अध्ययन है, जबकि परिस्थिति तंत्र एक जीवधारी का एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन है। दवाला पारिस्थितिकी के दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी तथा पर्यावरण, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के तीन तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण और ऊर्जा का प्रभाव करना भी होता है। वो सारे ही ठीक है, ठीक है। इनमें अंतर है, ये पढ़ लेना आप भी एक बार ठीक से। 239, भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर श्रृंखला बनती है, जिसे कहते हैं, उत्पादकों से उपभोक्ताओं की श्रृंखला बनती है, उसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। 240, ये बोल रहा है कि आपका अ, हम्म, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वो घास, घास होगी, टिड्डी होगी, टिड्डी उसको मेढक, और देन सांप, और देन बाज, ठीक है। बाज खा जाता है सांप को, सांप खा जाता है मेढक को, मेढक खा जाता है टिड्डी को, टिड्डी खा जाती है घास को, ठीक है। ऐसे कैसे भी पढ़ लीजिए, जैसे अच्छा लगे। दूसरा, टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका लाइकेन व शैवाल, ये रेंडियर और मनुष्य, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का महत्व है, तो खाद्य श्रृंखला का महत्व देखो, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें। खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तथा ऊर्जा प्रवाह को गतिशील बनाए रखने में योगदान रखती है, बिल्कुल रखती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है, ये भी ठीक है। उसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह कार्यविधि का पता चलता है, ये भी ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, या खाद्य जगत, या खाद्य घर। तो बन जाता है खाद्य जाल।
244 पारिस्थितिक पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो किया गया था टेंसले द्वारा, है ना। पारिस्थितिक पिरामिड, परिस्थितियों का कौन पिरामिड बनाता जाएगा जिसको वो टेंशन होगी, तो ऐसे याद रख लेना, टेंसले। 245 विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो एक प्रकार की संख्या के प्रमाण पर पिरामिड, या दो तरह की संख्या की जैव भार पिरामिड, या तीन तरह की संख्या जैव व ऊर्जा का पिरामिड। तो यही ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, संख्या, जैव और ऊर्जा। 246 पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी जो होती है वो होती है युगलीना। युगलीना, ठीक है, वायरस और अमीबा नहीं होता है, युगलीना होता है। 247 खाद्य कड़ी का सही क्रम है। तो खाद्य कड़ी का सही क्रम क्या है? पहले घास होती है, घास को हिरन खाएगा, हिरन को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसमें ठीक है, अ वाला। ऊर्जा पिरामिड होता है, तो ऊर्जा पिरामिड सीधा उल्टा दोनों, तो सीधा होता है ऊर्जा पिरामिड, डायरेक्ट। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड होता है, तो उसका भी सीधा होता है। अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है, अपरद खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है, तो अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होगा? तो वो होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट, टांसिल एक अ, जाने माने हैं, क्या जाने माने वो? परिस्थितिकीवाद, राइट। परिस्थितिक तंत्र का अर्थ है, तो उसका क्या अर्थ है? किसी विशिष्ट स्थान के जैविक घटक, तो यही वाला हो जाएगा इसका। और देख लेते हैं, किसी स्थान का जैविक घटक, किसी स्थान के उत्पादन उपभोक्ताओं के जलवायु या जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र, तो यही होगा, ठीक है, डी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 253 परिस्थितिक तंत्र का महत्व है, तो क्या महत्व है? ऊर्जा के प्रवाह से, खनिज पदार्थों के चक्रण से, या उपयुक्त दोनों? तो उपयुक्त दोनों से होगा। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, उसका प्राथमिक स्रोत सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल होते हैं, कैसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या उत्पादक? तो पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो जीवाणु है। जीवाणु क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता वो है अपघटक है, वो अपघटक जीवाणु। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं, देखो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, सबसे ज्यादा 50 लाख पाई जाती है। पर्यावरण का तत्व है, तो पर्यावरण का तत्व जल, वायु, मृदा, ये सभी, तो ये सभी ही है पर्यावरण का तत्व। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं आनुवंशिक विविधता। देखो, समान है तो आनुवंशिक गुण आते हैं ना, जैसे आनुवंशिक विविधता ही बोलते हैं। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? आनुवंशिक विविधता, और ये प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, आंतरिक विविधता। तो आंतरिक विविधता नहीं, जैव विविधता वालों में क्या नहीं है? आंतरिक विविधता। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो वो हो जाएगा आनुवंशिक विविधता, प्रजाति और पारिस्थितिक या प्रादेशिक। तो प्रादेशिक नहीं है, प्रदेश वाला। जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। देखो, जैव विविधता के कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, क्या होता है? चिड़ियाघर होते हैं ना, आर्टिफिशियल जंगल और ये सब बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। 263 कौन सा एक घटक रेगिस्तानी परिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है? तो वो है, देखो, सवाना घास, नागफनी, ऊंट और कमल। तो कमल नहीं है, कमल रेगिस्तान में कैसे हो सकते हैं भाई? 264 जंगल बनाते हैं, जंगल क्या बनाते हैं? जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। तो जंगल बनाते हैं जैविक पर्यावरण। 265 घरों में रखे गए गमले में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं ना, घर में साज सज्जा के लिए कृत्रिम परितंत्र, जो हमारे जिसमें हम फिश रखते हैं, ठीक है, वाटर एक्वेरियम जो होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 266 निम्न में से कौन सा क्रम परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध का सही क्रम है? ऊर्जा प्रवाह की बात पूछता है ये। देखो, ये सवाल उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक आएगा बाद में। 267 देखते हैं। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रहते हैं? बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो
फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का पूछता रहता है ये। तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। और ये वाला क्वेश्चन कई बार सी टेट में भी आ चुका है, यूपी टेट में भी देखो 2018 में आ चुका है ये वाला। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किससे सोख लेते हैं? तो किसे सोख लेते हैं? वो सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, याद रख लेना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। 269, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अवशिष्ट उत्पादों को खाने वालों को बोला जाता है मृत मृतक भक्षी। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शोला घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट, शोला घाट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक पूछ रहा है तो वो नहीं है आपका कवक। हाँ। अ, एक 272, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च, तो ये पूछा घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में, तो शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु। खास भूमि क्षेत्र के परितंत्र का पूछ रहा है, राइट। घास तो बची हुई है, ठीक है। शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है वहां पर। ओके। अगर शाकाहारी होते तो घास को खा जाते ना वो। ओके, 273 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन। उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड सुंदर है, उत्तर में है, ऐसे याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीयकरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 276, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये किसकी है? ये है आपकी चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन, क्योंकि उत्पत्ति की बात बोल रहा है प्रजातियों की, ठीक है। चार्ल्स डार्विन। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी क्या किसे बोला जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक नहीं, उपभोक्ता, खाने वाले, यूज करने वाले। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण में क्या होता है? तो वो होता है आपका जैव भू रासायनिक चक्र, तो इसका बी हो जाएगा। 297, संकट ग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो कुछ जो दैत्याकार पांडा पाया जाता है ना, वो चीन में पाया जाता है। आप ऐसे याद रखना कि चीन से देखो आपका कोरोना आया था, राइट, वो भी दैत्याकार ही था हमारे लिए। तो दैत्याकार भी अगर पांडा आएगा तो वो भी कहाँ से आएगा? तो वो भी आएगा आपका चीन से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कैक्टस। तो आ जाएगा इसका। 281 देखते हैं, भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो है आपका सूर्य। 282, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो वो है आपका नीम, ठीक है। आपको जैविक कीटनाशक, कीटनाशक बोल सकते हैं इसको, एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से होंगे? वो है आपको कायिक जनन द्वारा वितरित, कायिक जनन द्वारा। 284, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, तो उसका पोषण तल क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। 286, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है, उन्हें क्या कहा जाता है? वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। ओके। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा देखो, ऑप्शन नंबर डी है, जीव क्षमता और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। 288, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, तो इसका अ वाला हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा आपका जैविक समुदाय में शाकाहारी। कई बार रिपीट हो गया ये। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन परिस्थिति तंत्र है? तो सर्वाधिक वाला होगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
ओके, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा, वहीं तो जैसे सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। 291 खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूहों को कहा जाता है, तो खाद्य जल सॉरी खाद्य जाल कहा जाता है इसको। 292 असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो आपका मानस। देखो सी टेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन करो तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी माइंड माइंड में रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वो आपका तमिलनाडु में। अगर आप सी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी उसकी ये जो क्लासेस है इसकी 5 यूनिट कंप्लीट कराने के बाद में मैं सी टेट की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी अपने चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हो। शेक लाइकेन है, तो शेक लाइकेन क्या है? सहजीवी है वो, ऑप्शन नंबर डी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है इथोलॉजी से, स आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो 296 का हो जाएगा सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। 297 देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, तो बी आ जाएगा स्वस्थानो संरक्षण। 298 देखते हैं। सामुदायिक कक्षकों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय में पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कक्षक में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ठीक है, जल मुक्त की बात कर रहा है तो वो है आपकी आलिप रिडले की। आलिप रिडले किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? फ्लोरा और फौना किसे, मतलब ये देखो पेड़ पौधों वाली जगह को बोलता है, पेड़ पौधे एवं जंतु को करता है। 300 परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, तो उदाहरण क्या है आपका? परिस्थिति की वायु, तालाब, जल, जल और मृदा, तो इसमें आ जाएगा तालाब। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो जीवीय कारक देखो पेड़ पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीवन है, प्रस्तर ये नहीं है। 302 अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल। देखो प्रकाश मंडल और वायुमंडल तो छोड़ ही दो, जल में भी होते हैं, स्थल में भी होते हैं। अधिकतर पूछ रहा है तो वो स्थल मंडल में होते हैं। 303 अंत मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्क्वेंजर। स्क्वेंजर। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, किस चीज से होता है? वो होता है सभी हरे पौधों के द्वारा। 305 सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार ये है आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन मतलब नमक कहाँ से निकलता है? सागर से तो निकलता है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु व कवक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो वो होती है हरे में। ठीक है, पौधों में हरा कलर सबसे ज्यादा दिखता है ना। 308 देखते हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो जैविक घटक पादप, मृदा, वायु, जल, तो पादप है। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो जीवीय कारक नहीं है तो पेड़ पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीवन है, चट्टान नहीं है। चट्टानों में कहाँ जीवन होता है? यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। मेंढक खा रहा है टिड्डे को, तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को होगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है समुद्र। ठीक है, वाटर बॉडीज, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा है ना, पानी ज्यादा है तो पानी में एनिमल सबसे ज्यादा होंगे। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, तो वो है ये वाला पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन करना। 313 देखते हैं। सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 673 किलो कैलोरी। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि इसका सब हो जाएगा वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। 350 बाढ़ से
समूहभिद पौधे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं बाढ़ से? तो ये देखो, मूल में श्वसन रुक जाता है, तो यही ठीक है इसका अ वाला। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? बढ़ती है जैव विविधता। ये पूछ रहा है डीडीटी है। डीडीटी क्या है? तो वो है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है क्योंकि इनमें से क्या होता है? इनमें से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए कहा जाता है। 319, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, वो कहलाती है जैव सांद्रण। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो वो है आपका टुंड्रा का। 321, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है, किसमें होता है? अ वाला। नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का देखो सीधा होता है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक से दूसरे को होता है 10%, तो इसका डी हो जाएगा। 324 देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? देखो एक दिशीय होता है, या सीधा बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखो ये फिर से रिपीट, सूर्य का प्रकाश। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके द्वारा हरा होता है? फिर से रिपीट हो रहा है, ये तो आपको याद पता ही है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण किस चीज का स्रोत है? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या सभी का? तो सभी का आ जाएगा इसमें। 320, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न तत्व आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। तो इसमें ये वाला बी वाला ठीक है। 329, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। शांत घाटी पूछ रहे कहाँ पर है? तो जो शांत घाटी है वो आपके केरल में है, ठीक है। कोई बच्चा कब शांत बैठ जाएगा? जब आप उसे केला दे दोगे, लो बेटा केला खा लो, चुप बैठ जाओ। तो शांत घाटी केरल। 330, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? देखो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका CO। 10% नियम किसके द्वारा कब दिया गया? ये पूछ रहा है। जब हम बताते हैं ना इससे ऊपर जाते तो 10% बढ़ता है, तो वो दिया था आपके लिनबैन द्वारा 1942 में, ठीक है। 10% 1942 में लिनबैन द्वारा। 10% नियम किससे संबंधित है? तो वो आपका ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक, तो सभी शामिल है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है, तो ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करते हैं? वो हो जाएगी परागायन। नेक्स्ट, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टेडपोल का पूछ रहा है, तो टेडपोल मेढक होता है, राइट। उसके बाद में उसमें से फिर वो वैसा बनता है, फिर मेढक निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो वो की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। 338 देखते हैं। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं है? तो वो नहीं है आपका नाइट्रोजन। 339, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदान नहीं है? तो वो आ जाएगा आपका प्लावक मछली, व्हेल। 340, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है जल ऊर्जा। सब क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है, तो वो है आपकी मैग्नीशियम। 342, किस परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका एंडेमिक, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो ये हो जाएगा आपका प्लवक, नहीं इसका, हाँ प्लवक ही होगा, करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? तो मुर्दाखोर नहीं है, मशरूम नहीं है, गिद्ध है, दीमक है, केंचुआ है, ये मरी हुई चीजों को खाते हैं लेकिन मशरूम नहीं खाता है। 345, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, क्या कहलाती है? खाद्य जाल कहलाती है, इसे फूड वेब बोलते हैं।
ओके, तो ये थी आपकी यूनिट 3 जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्जाम देना, ओके, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज। दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।